मैं आपकी होस्ट मालती। आप सुन रहे हैं कामयाबी का सच। आज का विषय है धीमी गति से प्रगति भी प्रगति है। बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी कछुए और खरगोश की। ये कहानी थी खरगोश को अपनी तेज रफ्तार के भरोसे पर कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई दौड़ नहीं सकता। जंगल में ये प्रतिस्पर्धा चली, सभी ने उसके साथ दौड़ लगाई, सभी जीव हार गए। अब बारी आई कछुए की। अब इतनी बार जीतने के बाद खरगोश को अभिमान था कि मैं तो सबसे ही जीत लिया और ये कछुआ मुझे कैसे हरा सकता है। इस पर कछुए और जब खरगोश की दौड़ चालू हुई तो खरगोश काफ़ी आगे निकल चुका था और कछुआ निरंतर चल रहा था। वो कहीं पर भी डरा नहीं था कि खरगोश जीत चुका है। ध्यान रखिए, वो कहीं पर भी रुका नहीं, डरा नहीं और वो निरंतर चल रहा था, जबकि खरगोश उससे काफ़ी दूर जा चुका था। अब खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो उसने कहा चलो अभी तो वो इतना पीछे है तो आराम ही कर लिया जाए। कछुआ निरंतर चल रहा था और खरगोश पेड़ की डाली पर जाकर आराम से सो गया। अब वो अभिमान की नींद इतनी गहरी थी कि वो सोया ही रह गया और कछुआ निरंतर प्रयास करता रहा। ध्यान रखिए, कछुआ रुका नहीं, वो धीमी गति से भी चलता रहा। सिर्फ उसको ये पता था कि मैं उस रेस तक जाऊंगा। देखिए, यहाँ उसका विचार कहीं पर भी नहीं था कि मैं हार चुका हूँ और मुझे क्यों दौड़ना है, क्योंकि खरगोश उससे काफ़ी दूर था। परंतु फिर भी उसने उस दौड़ को ख़त्म उसकी अंतिम रेखा पर जाकर ही किया। अब खरगोश सो रहा था और कछुआ वहां तक पहुंच चुका था और ये जो डिस्टेंस था ये अंतिम रेखा के बहुत पास था। कछुए ने देखा खरगोश सो रहा है, वो फिर भी नहीं रुका। वो फिर भी निरंतर चलता चला गया और उस अंतिम दौड़ को जीतकर उसने ये बता दिया कि धीमी गति से भी प्रगति निश्चित है। ये कहानी बचपन में सुनी, उस पर हमने कितना अमल किया शायद नहीं पता, परंतु आज जब ये कहानी इस पॉडकास्ट में आ रही है तो हम सबको एक शिक्षा दे रही है कि धीमी गति से चलना गलत नहीं है, क्योंकि धीमी गति से प्रगति एक लंबी कामयाबी की मोहर है। हम सब सोचते हैं कि हमें कामयाबी जल्दी मिले। हम दूसरों को कामयाब होते हुए देखकर अक्सर अपनी स्ट्रेंथ को कमज़ोर मान लेते हैं, अपनी ताकत को कमज़ोर, अपनी योजना को कमज़ोर मान लेते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि जितनी कामयाबी या जितनी जितनी तैयारी आपने की है उतनी ही तैयारी आपको कामयाबी दिला सकती है। परंतु ये बात हम अक्सर दूसरों को देखने के चक्कर में भूल जाते हैं और शायद यही कारण होता है कि तब हमारी धीमी गति जो हमें एक कामयाबी तक लेके जा सकती थी, वो कहीं ना कहीं दूसरों को देखने के चक्कर में इधर उधर से हमने अपनी योजना को कमज़ोर बनाया, खुद को कमज़ोर सोचा, अपने आप पर भरोसा नहीं किया। जैसे कछुए ने खरगोश को कोसों दूर जाते हुए भी अपनी गति को नहीं रोका, निरंतर प्रयास किया। आप प्रयास करते रहें। कोई भी प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कामयाबी छोटी या बड़ी नहीं होती। कामयाबी कामयाबी है। अपनी कामयाबी को, अपनी प्रगति को तैयार करके धीमी गति से चलते चले जाएं। ये मत सोचें कि सामने वाला कितना आगे बढ़ चुका है, सोचें कि आपको कितनी आगे जाना है। जब आप आगे जाने के लिए निरंतर चलते चले जाएंगे, रुकावटें आएंगी, थकेंगे, निराशा आएगी,
कोई सहारा नहीं देगा तो भी निरंतर चलना है, उस धीमी गति से चलने वाले कछुए की तरह, जो जानता था कि खरगोश तेज दौड़ रहा है, फिर भी उसके आत्मविश्वास, उसकी कहीं ना कहीं भीतर की एक चिंगारी ने उसे वहां तक उस दौड़ में शामिल होने के लिए वो हौसला दिया। खरगोश पहले ही हार मान सकता था, परंतु कछुआ पहले ही हार मान सकता था, परंतु उसने फिर भी उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में भाग लिया। जब हम भाग लेते हैं अपनी कामयाबी का अपने ही काम में, तब आप अपनी योजनाओं पर काम करते हैं, परंतु वो दूसरों की ओर देखना, दूसरों की कामयाबी में अपने आप को ईर्ष्या में ले जाना, या इस विचार में जाना कि उसे सफलता जल्दी मिली और मुझे क्यों। कहीं ना कहीं यदि आपकी सफलता में देरी हो रही है या कामयाबी हो रही है तो प्रयास करते रहें। कई बार कहा गया है ना कि ताले की आखिरी चाबी ही उस प्रयास, उस कामयाबी का द्वार खोल देती है जो आपका अंतिम प्रयास होता है। धीमी गति से प्रयास करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके धैर्य को बनाता है, ये स्वीकार करवाता है आपको स्वयं की योग्यताओं को, आपकी स्थिरता को, निरंतर काम को करते जाने की ताकत को। यदि आप चाहते हैं कि आप भी जीवन में सक्सेस हों तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपनी कामयाबी के लिए डरे नहीं, खुद पर भरोसा रखें जैसे रखा था कछुए ने। कई बार दूसरों को जल्दी सफलता मिलती है और कई बार कुछ लोगों को धीमी गति से सफलता मिलती है, और सफलता आती उन्हीं के हाथ में है, चाहे जिन्होंने जल्दी सफलता की हो या जिन्होंने धीमी गति से प्रगति पाई हो। सफलता के अधिकारी दोनों ही हैं, पर कुछ लोग धीमी गति से प्रगति मिलना बीच में ही छोड़ देते हैं। वो हार मान लेते हैं कि नहीं, शायद उन्होंने जो भी प्रयास किए वो गलत है। जब कभी ऐसा लगे आपको कि आप जो प्रयास कर रहे हैं और प्रगति बहुत दूर नजर आ रही है, तो एक बारी फिर से अपनी योजनाओं को देखें, अपने उस काम को देखें जो आप कर रहे हैं, क्या वहीं कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही। तेज रफ्तार की कामयाबी थोड़े समय की होती है, परंतु धीमी गति से प्रगति एक लंबी कामयाबी का द्वार खोलती है। अपने आप को कमजोर समझना या दूसरों की सफलता से अपने आप को आंकना, अपनी कमियों को देखना अच्छी बात है। अपनी कमियों को देखकर ही हम कमियां सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, परंतु यदि हम ये सोचेंगे कि हम कामयाब नहीं हो सकते या दूसरे लोगों को देखकर सिर्फ हम ईर्ष्या, द्वेष और जेलस में चले जाते हैं, तो हम स्वयं अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जीवन के अंदर कामयाबी आप यदि चाहते हैं तो धीरे धीमे प्रगति करें, क्योंकि धीमी गति से की गई प्रगति भी प्रगति है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उस कामयाबी के लिए आपको सराहा नहीं जाएगा। खुद पर भरोसा करें और निरंतर चलते चले जाएं, क्योंकि जब आप निरंतर चलेंगे तभी तो आप उस रास्ते को समझ पाएंगे, उस कामयाबी के लिए आप प्रयास कर पाएंगे, और जब आप कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं तभी आपके मार्ग खुलते हैं। रास्ते भी इंतजार करते हैं राहगीरों के, मंजिलों पर रास्ते ही पहुंचाते हैं चलने वालों के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मंजिलें आपको मिलें तो उन मंजिलों पर चलना शुरू करें,
दौड़े नहीं। तेजी से दौड़ना भी जल्दी थका देता है। धीमी गति से चलें, क्योंकि प्रगति निश्चित है यदि आपकी योजना, आपकी नीयत, आपकी नीति यदि सही है। और कहते हैं ना, यदि आप अपने कर्मों को, अपनी योजनाओं को निष्ठापूर्वक करते हैं, तब कायनात भी आपकी मदद करता है। और जब कभी बीच में हारा हुआ सा महसूस करते हैं, तो ईश्वर से सहारा मांगे, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे। वो आपको स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको मदद देंगे और सहायता देंगे और मार्ग दिखाएंगे कि कहाँ क्या कमी हो रही है। ये खरगोश की कहानी को ज़रूर पढ़ना और पढ़कर फिर से अपने आप को उस कछुए की जगह पे रख के देखना कि कैसे कछुआ, उसे पता था कि बाजी में हार होगी, परंतु उसका दृढ़ निश्चय, उसकी गति धीमी थी, परंतु उसका आत्मविश्वास और निरंतर चलते चलने की जो उसके अंदर उम्मीद थी कि निरंतर चलना है, बस निरंतरता कामयाबी को पास लेकर आती है। यदि हम धीमी गति से प्रगति को हार मान लें या उसके प्रयास करना छोड़ दें, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अपनी सफलता को पाने के लिए निरंतर गति धीमी भी है तो प्रयास करते रहें। जब आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता भी निश्चित है। और कहते हैं ना कि सफलता के कोई पैमाने नहीं होते। सबका संघर्ष, सबका दर्द, सबकी कठिनाइयाँ अलग अलग हैं। सबको सफलता भी अलग अलग तरीके से मिलती है। सबकी सफल होने की योजनाएं भी अलग अलग होती हैं। अपने आप को कछुआ समझ लें और दौड़ना शुरू करें। भले ही धीरे हैं, वक्त आपको गति दे देता है यदि आप निरंतर चलते हैं। धरती में भी कोई बीज बोया जब जाता है तो वो भी समय लेता है अंकुरित होने पर। क्यों कुदरत ने उसको तुरंत पौधे से वृक्ष क्यों नहीं बना दिया? सालों की यात्रा होती है एक छोटे से पौधे की भी, एक छोटे से बीज की भी। यदि आप देखें कि एक छोटा सा बीज, उसकी भी एक यात्रा है। वो धरती में जाता है, उसका पोषण होता है, धीरे धीरे वो अंकुरित फूटता है, फिर धीमे धीमे वो एक पौधा बनता है। तो हम क्यों उस रफ्तार में जाकर अपने आप को भूल जाते हैं और रफ्तार भरी कामयाबी को पाना चाहते हैं? धीमे चलिए, कामयाबी निश्चित है आपकी। और जब आप इस कामयाबी को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। थक रहे हैं, हार ना माने, क्योंकि हार मानना, मुझे लगता है कि आपका हार मानना ही आपकी प्रगति को रोकता है। निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें, लक्ष्य बनाएं और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए धीमे धीमे कदम रखेंगे तो आपसे होने वाली गलतियों को आप ठीक कर सकेंगे। क्योंकि यदि आपने तेज गति से सफलता पाने के लिए रास्तों पे जो दौड़ लगानी शुरू की और उन रास्तों में जो जो आप करते चले गए, वही रास्ते पीछे की गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। और यही कारण होगा कि हम तेज़ी से दौड़ रहे थे और पीछे के, जो कहते हैं ना कि पीछे की चीज़ें छूट जाती हैं जल्द